कोई भी ये एलिगेशन लगाता है कि ये भारत करवा रहा है, जैसे कि उस्मान हादी की हत्या भारत ने करवाई, वहां के जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे यही बात कर रहे हैं कि भारत ने करवाई है। इसीलिए इन्होंने इंडिया के जो मिशन है, इंडिया के जो हाई कमीशन है, वहां पर भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन पर भी अटैक करने की कोशिश करी, क्योंकि इनको लगता है कि भारत इस चीज को नहीं चाहता। जैसे कि उस्मान हादी का स्टेटमेंट था कि हम अगर भारत ने इंटरनल डिस्टर्बेंस यहां खत्म नहीं किया तो हम भारत के 7 सिस्टर कंट्रीज जो हैं उनको अलग कर लेंगे, और उसने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी दिया था। तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि इस तरह के छुट भैया नेता अगर कोई स्टेटमेंट किसी भी देश में देते हैं, भारत वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऐसी स्थितियां नहीं क्रिएट होती है। क्योंकि 80 साल से तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वो अपना ही मानते हैं। उन्होंने करवा लिया क्या अलग? अपने खुद का बलूचिस्तान संभाला नहीं जाता, अपना खुद का जो एरिया है वो नहीं संभाला जाता। तो ऐसे ही बांग्लादेश का अगर कोई छुट भैया नेता एक बार माइक पर खड़ा होकर कहते कि हम 7 सिस्टर स्टेट्स को भारत से अलग कर देंगे, तो उससे हम घबरा जाएंगे। मतलब भारत घबरा जाएगा क्या? लुक एट द साइज ऑफ द इकोनॉमी, लुक एट द साइज ऑफ द डिफेंस सेक्टर, लुक एट द साइज ऑफ द मिलिट्री। इंडिया इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी रीजनल पावर है। इस सिचुएशन में आपको यह लगता है कि आपके यहाँ का एक छोटा सा नेता एक कहीं पर स्टूडेंट रैली में खड़ा होकर कह देगा कि आप 7 सिस्टर्स को अलग कर लोगे, उससे हम घबरा जाएंगे, तो हम अपने डीप स्टेट्स को एक्टिव करेंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस को एक्टिव करेंगे और वहां पर आपको एनोनिमसली गोली मरवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया हमेशा से चाहता है कि वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, उसके बाद हम डील करेंगे। हम जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और उन्होंने अपने जान का खतरा होने की वजह से इंडिया में शेल्टर दिया, वो दिया, दैट इज अनदर थिंग। पर वहां पर यूनुस गवर्नमेंट है, उसके साथ भी हमने सौहार्दपूर्ण अपने रिलेशंस रखने की ही कोशिश करी है। तो इन स्थितियों में अगर वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ हम डील करेंगे कि अब स्थितियां कैसे सामान्य हो सके। वो इंडिया के लिए प्रायोरिटी होगी। ये कभी भी नहीं होगी कि वहां पर और ज्यादा प्रोटेस्ट हो, और ज्यादा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बिगड़ जाए। क्योंकि अगर आपका पड़ोस किसी भी तरह से बर्बाद है तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। तो भारत कभी नहीं चाहता है ऐसा।